लोग चरणदास तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है या फिर सोए किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियाँ देखकर तो कितने भी प्यार जताएंगे, जिंदगी में जगह उसको दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता है, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाए, और वो व्यक्ति अपने माँ से पूछना कितना और कब दुखी होना है, वो माँ ही बताएगी। लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। वो शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें लगता है उन्होंने गलत नहीं किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोच से उत्पन्न होता है। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी होती है। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानता ही है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वो वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। शब्द सोच दुनिया बढ़ा देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वो हो चुका है। भविष्य के बारे में तनाव मत लो, वो अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसे खूबसूरत बना लो। हमेशा शांत रहो, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में बदला जा सकता है। किसी भी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे। आपका क्या, आपके बिना मति, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो माँ को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे, इसको सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम दोबारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सम्मान देता है, हमें आराम देता है। अगर समाज के साथ सम्मान भी कमाना है, खुशी, सेहत और प्यार रिश्ते भी बनाने हैं, तो 10 से ज्यादा दुआएं कमानी होगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा लेने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चुगली और झूठ, ये 3 बातें इंसान के चरित्र को बर्बाद करती है। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को अपेक्षित करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेगी, तभी सज्जन बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को दुख देने का जरा सा भी भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का बीज है वो तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगी, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं गिर सकता। जो भी तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारे भीतर ही होगा, फल भी तुम भी भोगोगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतार कर देखना कितना आनंद मंजर है। जब सुखी हो तो कृष्णा को मत भूलना, और जब दुखी हो तो कृष्णा पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी देकर देखो, किसी की सोच परखनी है तो उसे विश्वास करके देखो। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। आप जिस चीज पर ध्यान दोगे वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक ही निर्णय लिया कि मुझे केवल कृष्णा चाहिए, बाकी सारे निर्णय कृष्णा ने कर दी। आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वो चाहे जो भी हो, कृष्णा को ही चुनना, और फिर सारे निर्णय कृष्णा पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वह इस वक्त कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की मीत है, बस उतना याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझाए रहता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। अगर भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई शराब के अच्छे कर्मों पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयला की काले पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाह, साथ और समय यह बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य
सस्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाई और संघर्ष बिना दिन अच्छे नहीं आते। व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते को खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारे जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, आईना वही रहता है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं, उन पर हार या जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जानता है क्या पाप क्या पुण्य। किसी का दिल ना दुखाओ अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना मुसीबत में जो लोग खड़ा वो सबसे बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए, क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वो रोशनी की किरण है जो सिर्फ उन्हें अंधेरे में ही दिखाई देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि वो अगले दिन के साथ क्या कर रहे हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा। हर गरीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ के ऊपर बैठा पक्षी इसलिए भी नहीं डरता कि डाल हिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर भी अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया के सबसे ज्यादा अपना एक ही बात में ना तोड़े, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। दुख में स्वयं की उंगली है और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा जिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा है, याद रखो जिस दिन देना ऊपर वाला शुरू किया तो संभाल ही नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत मेहनत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वो समय हो या पैसा हो, सांसों या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे तो ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सुख के लालच से ही नए दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो यह है जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकना नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा करिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि यही होता है महान व्यक्ति की पहचान। जब भी अकेले हो तो आपको रास्ता न मिले तो अपने अंदर झांकना, जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है, चाहे कितना भी बुरा हमारे साथ क्यों ना हो। भगवान हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझना भूल नहीं करना चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन तो सब चला जाएगा। जो कमाया है वो यहीं रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया रोज ज्ञान देती है लेकिन साथ नहीं। किसी का अच्छा ना कर सको तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बेवकूफ़ी है। हवाएं और मौसम रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल भर जरूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे खोने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी भी नहीं टूटते। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करोगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है कल बेहतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ दूसरे को समझना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझना ही बेहतर होता है। परेशानियाँ हमारी जिंदगी का हिस्सा होता है। जिसने अपने परेशानियों पर कम रखा है वह जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर रखा है वो संवर गया। मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो और इस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीख लिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।